एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टोर्किडिज्म अनडिसेंडिंग टेस्टिस। अनडिसेंडिंग टेस्टिस को क्रिप्टोर्किडिज्म भी कहते हैं। ये एक कॉन्जेनाइटल कंडीशन होती है। इसमें हमारी टेस्टिस जो होती हैं वो मिसप्लेस होती हैं, मतलब हमारी टेस्टिस स्क्रोटम में ना होकर एब्डोमेन में कहीं हिडन होती हैं, मतलब छिपी होती हैं। चाइल्ड की ग्रोथ सही से नहीं हो पाने के कारण टेस्टिस एब्डोमेन में कहीं अटक जाती हैं। टेस्टिस अगर बर्थ के टाइम तक स्क्रोटम में नहीं आई हैं तो 2 साल तक टेस्टिस, मतलब 2 साल के अंदर ही अंदर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सर्जरी करवानी पड़ती है। अब टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में ही क्यों रहती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से जो है वो स्क्रोटम का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। स्क्रोटम मतलब हमारी टेस्टिस किसका निर्माण करती है? स्पर्म का। तो उसको मतलब हमारी टेस्टिस को स्क्रोटम में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से स्क्रोटम का टेम्परेचर जो होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। अगर हम अनडिसेंडिंग टेस्टिस के टाइप्स की बात करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा कैनक्युलर टेस्टिस। इसमें क्या होती है? टेस्टिस ना एब्डोमेन में होती है ना ही स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं, ये बीच में ही कहीं अटक जाती हैं। मतलब कैनक्युलर टेस्टिस जो है इसमें जो टेस्टिस होती है ना वो एब्डोमेन में होती हैं और ना ही वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी टेस्टिस जो है वो बीच में ही कहीं अटक जाती हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया, ये है हमारा एब्डोमेन और ये हो गया हमारा स्क्रोटम। तो ये एब्डोमेन में ना होकर, स्क्रोटम में ना होकर, यहाँ इस एरिया में, मतलब बीच में कहीं पर अटक जाती हैं, इस एरिया में। तो इस एरिया को हम बोलेंगे कैनक्युलर टेस्टिस। इस वाली ये जो टेस्टिस है वो क्या कहलाएंगी? कैनक्युलर टेस्टिस कहलाएंगी। सेकंड है हमारा इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। इसमें क्या होती हैं? इसमें टेस्टिस एब्डोमेन में होती हैं। इसमें बच्चे को कैंसर होने का रिस्क रहता है। मतलब इंट्रा एब्डोमेन टेस्ट। इंट्रा का मतलब है अंदर, इंट्रा का मीन्स क्या होता है? अंदर। एब्डोमेन का मतलब एब्डोमेन के अंदर जो टेस्टिस होंगे वो एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होंगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है? बच्चे को कैंसर होने का रिस्क रहता है। ये है, इस एरिया को हम बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ये जो है वो एब्डोमेन में छिपी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा एब्डोमेन टेस्टिस। पे है हमारा एक्टोपिक टेस्टिकल्स। इसमें टेस्टिस जिस पाथवे से आती हैं उसकी डायरेक्शन नॉर्मल नहीं होती है। मतलब जो टेस्टिस जो हमारी जो आती हैं जिस पाथवे से, उसकी डायरेक्शन नॉर्मल नहीं होती है। मीन्स ये वाली आप जो देख रहे हैं यहाँ से, मतलब अगर वो हमारी टेस्टिस आएंगे तो इस पाथवे से आते हुए, इस एरिया से बिल्कुल सीधे सीधे आते हुए स्क्रोटम में आ जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? हमारा एक्टोपिक टेस्टिकल्स में, इनमें जो हमारी टेस्टिस आती हैं वो उनका पाथवे सही ना होकर, वो उनका जो पाथवे होता है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब ये देखिए कितनी अलग तरह से आ रही हैं, इस तरह से आते आते आते, तो इनको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है स्क्रोटम में आने के लिए। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्टोपिक टेस्टिकल्स। मतलब वो अपनी सही पाथवे में ना आकर इधर उधर से घूमती हुई आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक टेस्टिकल्स। तो वो कौन कौन से एरिया से आती हैं? तो इसमें है पेरिनियम, फीमोरल कैनाल या फिर सुपरफिशियल इंग्यूनल पाउच और सुप्राप्यूबिक एरिया। इन एरियाज में मतलब हमारी टेस्टिस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। पेरिनियम एरिया किसको कहते हैं? एनस एंड स्क्रोटम के बीच में जो टेस्टिस होती हैं उसको पेरिनियम बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है वो है पेरिनियम। तो यहाँ पर जो टेस्टिस प्रेजेंट होंगी वो पेरिनियम में प्रेजेंट होंगी। सेकंड है हमारा फीमोरल कैनाल, थाई के पास। मतलब जो टेस्टिस होती है वो कहाँ जाती है? थाई के पास, इस एरिया में आ जाती हैं। थाई के पास टेस्टिस प्रेजेंट हो जाती हैं। फिर है हमारा सुपरफिशियल इंग्यूनल पाउच, जहाँ एब्डोमेन एंड थाई मिलती हैं उसको हम इंग्यूनल बोलते हैं। मतलब जहाँ पर हमारी एब्डोमेन और थाई मिलते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इंग्यूनल बोलते हैं। उसके बाद है अब्सेंट टेस्टिकल्स। सुप्राप्यूबिक एरिया, नाभि और पेल्विस एरिया। नाभि और पेल्विस एरिया के बीच में, मतलब ये है नाभि और ये है पेल्विस एरिया। इस एरिया के बीच में जो टेस्टिकल्स प्रेजेंट होंगी हमारी टेस्टिस, उसको हम बोलेंगे सुप्राप्यूबिक एरिया।
फोर्थ है हमारा, फोर्थ टाइप है अब्सेंट टेस्टिकल्स। इसमें टेस्टिस जो होती हैं वो स्क्रोटम में अब्सेंट होती हैं,